महादेव एक बात और कह रहे महाराज जी, त्यागी महात्मा लोग भस्म लगाते हैं, नहीं तो कैसे भस्म की महिमा है, सब लोग ध्यान दे के सुनिए। गौ माता जब गोबर उत्सर्ग करे तो वो गोबर धरती में गिरे, उससे पहले गैया मैया की गोबर को तांबे के पात्र में धारण करना चाहिए। समझ में आ रही है? गौ माता गोबर कर रही है तो तांबे के पात्र में गोबर को धरती में गिरे उससे पहले रख लो और उस गोबर को धूप में रख दो तो गोबर सूख जाएगा। उसके बाद उस गोबर में कर्पूर और गुग्गुल आदि मिलाकर उस तांबे पात्र पर ही उस कंडा बन जाएगा, उसको जलाओ, घृत देकर उसको जलाओ और जब वो जल के भस्म के रूप में प्रस्तुत होगा, उस भस्म को सुंदर कपड़े में छान लेना चाहिए। महात्मा लोग छान लेते हैं तो उसको कपड़े में, वस्त्र में, सूती वस्त्र में छान लेना चाहिए और उस भस्म को जो महादेव को अर्पण करता है और महादेव को अर्पित करके फिर उसी को अपने माथे पर भस्म लगाता है तो वो जिधर जाएगा उसको वहां केवल विजय ही विजय प्राप्त होगा, उसको कहीं भी पराजय नहीं होगा। वो जिधर जाएगा उधर उसको जय मिलेगा। प्रस्तुत कीजिए आज से, लेकिन कोई जर्सी नहीं होना चाहिए। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का गोबर से भस्म निकालो और आपका पुत्र कहीं पढ़ाई करने जा रहा है तो उसको दियो, बेटा इसको रोज माथे पर लगा। परीक्षा देने जा रहा है उसके माथे पर लगाओ। आप कोई अपने व्यापार का कार्य में जा रहे हैं किसी ऑफिसर से मिलने तो भस्म को प्रस्तुत करो। ध्यान रखना, जैसे हमने विधि बताया इसी विधि से वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता का गोबर होना चाहिए, गौ माता का ही घृत होना चाहिए, तांबे के पात्र में इसी विधि से भस्म बनाकर महादेव को अर्पित करके लगाओ। आप जहां जाओगे आपका कार्य सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा, कहीं भी आप असफल नहीं होंगे। केवल इतना नहीं, केवल काम नहीं बनेगा, अगर आपके माथे पर वो भस्म लगा है और कहीं प्राण निकल जाए तो वो तत्क्षणात मुक्त हो जाता है, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। इतनी महिमा है गैया मैया की। और महाराज हम विरक्तों के लिए कह रहे हैं, गृहस्थों के तो काम बन जाएंगे महाराज जी। और विरक्त महात्मा अगर इसी भस्म से निर्माण करके शिवलिंग बनाएं, ऐसे भस्म से शिवलिंग का निर्माण करें और पूजन करें तो उस सन्यासी का धर्म संपन्न हो जाता है, उसकी शिव उपासना पूर्ण हो जाता है। उसके सन्यास लेना सार्थक हो जाता है, ऐसे महादेव कह रहे हैं। तो कैसे शिवलिंग बनाए, भस्म को शिवलिंग कैसे बनाए, ध्यान दे के सुनिए। भस्म को शिवलिंग कैसे बनाए? बोले ऐसे सुंदर भस्म को छान कर एक पात्र में रख दिए और वहां सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का पय माने दुग्ध उसमें मिला दो और ऊपर से धीरे धीरे उस दुग्ध को निकालकर आप तुलसी के पौधे में अथवा शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दो वो दुग्ध को। तो नीचे जो गीला गीला भस्म रहा उससे शिवलिंग का निर्माण करो और पूजन करो तो आपको शिव पूजन का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य गौशाला में जाकर वहां से गोबर उठाता है और गोबर का टीका लगाता है, महादेव कह रहे हैं
ऐसे मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार के भूत प्रेत की बाधा संभव नहीं है। बोला राम जी, समाधान मिल गया। ये प्रयोग किया जाए जो समस्या आप बता रहे थे। जहां भी समस्या हो रही है आपके संपर्क में, उनको तुरंत कहा जाए, बस ये ध्यान रखना, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ही होना चाहिए। उस गाय के गोबर उठाकर अपने माथे पर नित्य लगाए। अगर 6 महीना में परिवर्तन न आया तो आप मेरे पास आना बंद कर देना। व्यास गद्दी से कह रहा हूं। और ये भी कह दे रहा हूं, मगर वो ये नियम लेने के लिए प्रस्तुत है तो भले ही अपने जीवन में व्यस्तता का समय चल रहा है, मैं समय निकाल के आऊंगा वहां, लेकिन वो नियम निभाए, उतना कोई नियम करे। रोज वेद लक्षणा देसी गौ माता को प्रणाम करके प्रार्थना करे और उनके गोबर का टीका लगाए। इस संसार में ऐसा कोई भूत नहीं, कोई प्रेत बाधा नहीं जो उसका स्पर्श कर पाएगा अथवा उसका कोई अनिष्ट कर पाएगा।